नहीं, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ना हॉबी से था। मेरा पूरा इंटरव्यू फैक्चुअल चला है, तीनों सर ने फैक्ट्स ही पूछे हैं। तो अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज ज्यादा लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है वो आप अच्छा। ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा लगाइए, तो उससे आपके फैक्ट्स काफी स्ट्रांग होते हैं। मैं कभी पैराग्राफ में नहीं लिखती हूँ, मैं हमेशा पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में और सर्कल बना के मैं इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट्स में ही लिखती हूँ, क्योंकि उसमें चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होती है। और स्पेशली जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है उनको फॉर्मेट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कंटेंट के, क्योंकि हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ मैम। इंटरव्यू कैसा हो गया मैम? इंटरव्यू ठीक था। अच्छा, और कौन सा बोर्ड था, कितने मिनट चला था? के शर्मा सर का बोर्ड था, लगभग 10 से 15 मिनट चला होगा। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो बता दीजिए। मेरा नाम आयुषी खन्ना है और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है होलकर साइंस कॉलेज से। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इंटरव्यू भी थर्ड है मेरा। अच्छा, मतलब आप लगातार इंटरव्यू में आ रही हैं। ओके, तो सिलेक्टेड हैं आप ऑलरेडी ना? हाँ। अच्छा, किस पोस्ट पर है, कौन सी सर्विस में? मैं 2019 में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के पद पर पोस्ट हूँ। अच्छा, तो यहाँ से सवाल रहा होगा इंटरव्यू में? नहीं, मेरे जॉब से तो कुछ नहीं था, बस इतना था कि आप सेम ग्रेड पे हैं तो आप डीसी क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन था। हाँ, वही। अच्छा मैम, इसके अलावा और मैं थोड़ा सा बात करूँ, आपकी जो अभी मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी मीडियम से देती हैं या फिर इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से। किस तरह के सवाल, आपकी शुरुआत किस तरह से होती है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में आज तो नॉर्मल शर्मा सर ने पूछा आपका रोल नंबर क्या है। सबसे पहले तो मैं एंटर की और सर मुझे पहचान गए थे, क्योंकि 2019 में मैंने सर का ही बोर्ड था। तो सर मुझे लगता है आपने पहले इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा जी सर। बोले किसका बोर्ड था? मैंने कहा सर आप ही का था। तो बोले हाँ, मतलब पहचान गए थे वो। अच्छा, उनकी याददाश्त अभी भी इतनी बनी हुई है? उनकी याददाश्त बहुत तेज है। 5 साल होगी फिर भी। वही। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन चालू करे कि आपको क्यों बनना है, सैलरी तो सेम है, डीसी क्यों बनना है, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है? मैंने कहा नहीं सर। तो बोले क्यों, आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? बोले सबको बनना चाहिए, सभी को डीसी बनना। मैंने कहा सर मैंने कभी सोचा नहीं उस क्षेत्र में, हमेशा से मेरी प्राथमिकता डीसी थी। तो बोले हाँ पर बनना चाहिए, सोचना चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो अच्छा। ठीक अब मैं मतलब मजाक के तौर पर आप भी कहती थी आप 5 साल से बैठी हो, किसी और को चांस दे दीजिए। ओके, तो मैम मैं इसके अलावा आपकी हॉबीज से रिलेटेड या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? नहीं, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ना हॉबी से था। मेरा पूरा इंटरव्यू फैक्चुअल चला है, तीनों सर ने फैक्ट्स ही पूछे हैं। तो जो आने वाले हैं, जो कैंडिडेट अभी दे रहे हैं, तो उनको फैक्ट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर शर्मा सर के बोर्ड में आता है तो आप फैक्ट कर लीजिए। उनका मन रहता है तो वो नॉर्मल लेता है, वरना वो फैक्ट ही पूछते हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है मैम, जो आप हॉबी से रिलेटेड अगर वो सवाल पूछे तो? हॉबी मेरी गणगौर लोक गायन थी। अच्छा, तो मेरे दोनों इंटरव्यू में तो मुझे मौका मिला गाने का, पर इस बार नहीं मिला। अच्छा, पहले इंटरव्यूज में उन्होंने गवाया था आप पर। अच्छा, इस बार नहीं। वो मुझे लगता है पहले आपने वो सुन चुके हैं, इस वजह से नहीं, अब नहीं सोचेंगे वही। अच्छा मैम, ठीक है। इसके अलावा मैम अगर मैं और बात करूँ, थोड़ा सा ग्रेजुएशन पे थोड़े बहुत सवाल थे? नहीं, सब्जेक्टिव भी नहीं थे। कोई भी नहीं। नहीं। एंड मैम थोड़ा सा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे आप, किस तरह से आप, क्योंकि लगातार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रही हैं, मेंस क्लियर कर रही हैं, देन इंटरव्यू आप दे रही हैं, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, तो थोड़ा सा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या, कैसे गाइड करेंगी आप प्रीलिम्स के लिए, किस तरह से तैयारी करें, वो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है? प्रीलिम्स के लिए तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास कंटेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई सा भी कंटेंट लीजिए, पर बात यह है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं। आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मैं आपको उसी के लिए प्रेफर करूंगी। अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज ज्यादा लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है वो आप ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा लगाइए, तो उससे आपके फैक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा मैम अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यूज की, तो उनका कितना रोल रहता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब उनको तो किस तरह से तैयार करना चाहिए? प्रीवियस ईयर का ये फायदा रहता है कि आपको एक डायरेक्शन पता चलता है कि आपको पीएससी मतलब किस क्षेत्र से कितना पूछ रहा है, आपको ये एनालिसिस होता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होते हैं। ओके। इसके अलावा अपनी कोई बुक लिस्ट वगैरह, कोई रिसोर्सेज वगैरह आप बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बुक लिस्ट तो कोई ऐसी स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि आजकल सारी कोचिंग के नोट्स काफी अच्छे होते हैं, तो आप किसी को भी एक कोचिंग के नोट्स उठाइए या एक बुक उठाइए, तो आप उसको ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें एड ऑन कर सकते हैं। ओके। तो मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेंगे? बेटर रहता है, क्योंकि बुक्स में आप इतना समय रहता नहीं है कि आप उसको छाटो। कोचिंग्स आजकल काफी अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रही है, तो आप ले सकते हैं कोचिंग के नोट्स। इसके अलावा गूगल, चैट जीपीटी वगैरह या फिर यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह, इसका कितना रोल रहा, क्या इस सब का आपने इस्तेमाल किया?
यूट्यूब का काफ़ी फ़ायदा रहता है क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वीडियोस मिल जाते हैं, तो यूट्यूब स्टडी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंड मैम करंट अफेयर्स के लिए कैसे किया जाए, कैसे जो कैंडिडेट करंट अफेयर्स में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से कहाँ से करें, तो उसका क्या कहेंगे, कहाँ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका? न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स के लिए तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है कि इस चीज़ में क्या हुआ है। अगर आप मेंस में भी देखें तो फैक्ट्स डालने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। इसके अलावा क्या न्यूज़पेपर की नोट्स बना लेने चाहिए या फिर जो मार्केट में जो कंपाइलेशन मिलते हैं वो सही रहेगा? नहीं, मार्केट में स्पीडी मिलती है प्री के लिए, तो वो सबसे बेटर होती है। ओके। नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कब तक बनाएंगे इतने नोट्स। ठीक है मैम, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की आपकी अप्रोच रहती है? स्मार्ट स्टडी मेंस के लिए फोकस्ड है, टेस्ट सीरीज लगाइए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में सुधार आता रहता है। अब तो क्योंकि कंटेंट ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो आप फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि फैक्ट से आप सेंटेंस बना पाए। अच्छा, ज्यादा फैक्ट को करना पड़ेगा, है ना? इसके अलावा मैम, और मैं थोड़ा सा आपकी आंसर राइटिंग में आप किस तरह से आंसर्स लिखती हैं, पॉइंट वाइज लिखती हैं या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखती हैं, डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह उन सभी का इस्तेमाल करती हैं या ना करती हैं? मैं कभी पैराग्राफ में नहीं लिखती हूँ, मैं हमेशा पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में और सर्कल बना के, मैं इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट्स में ही लिखती हूँ क्योंकि उसमें चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होती है। और स्पेशली जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है उनको फॉर्मेट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कंटेंट के, क्योंकि मतलब कंटेंट आप फैक्ट से सीधे डाल दोगे तो वो उनको हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, इस सब के अलावा और क्या लगता है आपको? आपको जैसे लगता है कि नहीं, ये मेरी जो अप्रोच है या फिर ये मेरी स्ट्रेटजी एक बेटर स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से मैं मेंस को क्रैक कर पाती हूँ और इंटरव्यू तक पहुँचती हूँ? मेंस में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मेरा कंटेंट काफ़ी स्मॉल रहता है। मैं ज़्यादा कंटेंट्स को इधर उधर देखती नहीं हूँ। एक बार एक अपना कंटेंट परफेक्टली कर लीजिए, उसको ही आप जितना बार पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नोट्स को आपके फैलाइए मत, उसको काफ़ी कंसाइज कीजिए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके मैम, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अभी जो सोच रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में है या हो सकता है कोई 12th का बच्चा सोच रहा हो, उनको किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए? पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन आप 1-2 साल तो आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं आपका ग्रेजुएशन। इतनी जल्दी स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रीलिम्स तो आप कुछ मंथ एक पूरे फोकस से पढ़ेंगे तो आपका हो जाता है वो। और मेंस की आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी क्योंकि गाइडलाइन काफ़ी ज़रूरी होती है। आपके पास कंटेंट रहता है पर जो कोचिंग से बताते हैं मतलब आपको एक डायरेक्शन देते हैं वो, तो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल रहता है। अच्छा मैम, कोचिंग का जैसे आपने कहा, मुझे थोड़ा सा जहन में सवाल उठ रहा है कि ऑनलाइन कोचिंग ली जाए या ऑफलाइन, कैसे क्या किया, कौन सी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग चल रही है, तो कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी? मेरे ख्याल से ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहती है। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन में आप आपके रूम में बैठ के आप फोन से पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ऑफलाइन में आपको फिजिकल आप जाते हो वहाँ पर तो वो काफी अच्छे से मतलब आप चीजों को समझ पाते हैं, मुझे ये लगता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। लास्ट में क्या कहेंगी, क्या आपकी एडवाइस रहेगी, क्या सजेशन रहेगा? कुछ नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जरूर आप सभी का होगा। आप जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबको मेरी शुभकामनाएं।